ऑनलाइन के ही हैं, इन्होंने एमसीक्यूज फॉर्म में ही पेपर देना है। ठीक है। अच्छा, ये जो अफवाह चल रही है कल की कि एचईसी का भी कोई प्लान चल रहा है, क्योंकि कल एचईसी का एक मेरे पास आया था एक लेटर, उसमें लिखा हुआ था कि एचईसी तमाम इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को अनाउंस करने जा रही है कि वो कैम्ब्रिज पैटर्न पे पेपर लीजिए। कैम्ब्रिज पैटर्न क्या है जी? अच्छा, सर आपके कैमरा आंसर से पहले मैं ज़रा बच्चों के कमेंट के आंसर कर लूँ ज़रा। ये मलाइका फ़ीस और ऑनलाइन पेपर कैसे हो सकते हैं, ये अभी इसके ऊपर डिसाइड होगा जी। आयशा मलिक, वालेकुम अस्सलाम। ये बिस्मा क्वेश्चन है, सर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ ने नोटिस इशू किया है कि एचईसी की डिसीजन क्या वेट कर रहे हैं, पेपर्स अभी कैंसिल नहीं हुए अभी। ये बिल्कुल, ये एक हमारे पास आ गया था एक कि पेपर अभी कैंसिल नहीं हुए, लेकिन एचईसी के नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है। अम्मार बाजवा, सर बीकॉम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है? जी अम्मार, बीकॉम की रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है। लाइका सर, बीकॉम की रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रही, पीयू तो बंद है, लेकिन उसकी डेट दी हुई, पीयू बंद थी लेकिन उन्होंने डेट दी हुई थी, एक डेट कि इस डेट तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर इनकी अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है, और 11 के बाद 11 से लेके 15 तक यूनिवर्सिटी का एडमिन डिपार्टमेंट है वो भी ओपन होगा। ठीक है। 11 अच्छा, से 15 इन्होंने फॉर्म इकट्ठे करने हैं, और उसके अलावा 10 तक जो है इन्होंने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है। मूसा आसिफ, सर जी वालेकुम अस्सलाम। इकरा सर, बीकॉम वालों की रजिस्ट्रेशन जी रजिस्ट्रेशन हो रही है बीकॉम वालों की। अच्छा जी, मूसा आसिफ का भी यही कुछ। सर बीकॉम के एग्जाम कंफर्म है कि ऑनलाइन होंगे? जी अभी तक तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं है सर, हमें बुलाया गया है। कौर, कहाँ बुलाया गया है? कौर आंसर करे कि कहाँ पे आपको बुलाया गया है। जी उसामा, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, फन टाइम सर जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। अच्छा जी, अली भाई, ये यूनिवर्सिटी सरगोदा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी जरा एक्चुअली ये बताइएगा, कमेंट आपके सामने है। सर ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं ये एचईसी के आप कह लें कि अंडर ही आती हैं। तो एचईसी ने जो डिसीजन देना है वो इनको मानना पड़ना है। बाकी रही बात सरगोदा की, सरगोदा तो ऑलरेडी 20% ऑब्जेक्टिव बेस्ड ले रही है, यानी जी उसके स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव तैयार करते ही करते हैं, उनको ज्यादा जी, मसला नहीं पेश आएगा सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले को स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो सही 5 है, नंबर के लिए भी बुक्स पढ़नी पड़नी है और उन्हें 100 नंबर के लिए भी पूरी बुक्स ही पढ़नी पड़नी है। तो ऐसे ही है। 20 ऑलरेडी उनका जो है वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है। हम्म, तो अब मैं बात करता हूं आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, कि कैम्ब्रिज जी सिस्टम बता रहे हैं। सर एचईसी के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उस चीज को नोटिस करें, एचईसी हो या कोई भी ऐसा इदारा है, वो एमसीक्यूज बेस्ड, क्विज बेस्ड एग्जाम होते हैं सारे के सारे। अच्छा, और उस ये जी बिल्कुल, और वो जो स्टडी बता रहे हैं, जैसे अभी एचईसी ने लास्ट टाइम लैट का टेस्ट शुरू किया है, उनका लॉ एडमिशन टेस्ट है, वो भी सारा एमसीक्यूज बेस्ड ही है। और उसमें कोई ठीक एक है। आध असाइनमेंट के तौर पर एक एप्लीकेशन दे देते हैं वो, जी जी, या सही है। एक। ठीक है। अब उस हवाले से सूरत हाल यही है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनके पेपर जो हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होंगे, क्योंकि सर लॉन्ग क्वेश्चन घर बैठ के अटेम्प्ट नहीं किए जा सकते, उसको रिफाइन नहीं किया जा सकता। टाइम रख के कि इतनी देर में टाइम होगा और इस टाइम पे बच्चे ने पेपर देने हैं, वो बच्चा घर बैठ के आसानी से दे सकता है। चलें, मैं आंसर करूं ये जरा ये। इसमें कंफर्म रिपोर्ट है, इसमें इसमें रिपोर्ट कंफर्म है कि ये 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर होगा। अच्छा जी, इसमें सब जरा इस पे रोशनी डालें तफसील में कि ऑनलाइन पेपर कैसे होंगे। ये हमारा सवाल ये है कि कैसे मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर ले लेगी? ये ऑनलाइन पेपर जो है उसमें एक टाइम होगा, जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी एक सवाल देगी, ठीक उस है। सवाल को आपने विद इन ड्यू टाइम, जो वो मैक्सिमम टाइम देंगे, उसमें एक सवाल के लिए 2 मिनट या हाफ मिनट जो भी टाइम वो सेट करेंगे, आपने उस टाइम के अंदर उस सवाल के एमसीक्यूज का ऑप्शन टिक करना है। ठीक ठीक है है। जी, उसके बाद फिर अगला सवाल आएगा। ये मतलब ऑनलाइन पोर्टल होगा जहाँ पे बच्चों के पेपर कैसे आएगा? ये कोई कंफ्यूजन सी बात है कि पेपर आएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन ही पेपर आएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट करेगा, अच्छा। पॉपअप होगा और उसके ठीक साथ ऑप्शंस भी होंगी, ठीक उनमें है। से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद उसके अगला बाद क्वेश्चन अगला आता है। क्वेश्चन प्रॉम्प्ट जो पॉपअप करेगा। तो एक घंटा होगा, एक टाइम कितना होगा? एमसीक्यूज कितने होंगे हमारे पास? ये ये 100 मार्क्स का, जितने मार्क्स का पेपर होगा उतने एमसीक्यूज होंगे। ठीक हो गया, एक एमसीक्यूज का एक नंबर फॉर होगा। एग्जांपल 100
अगर अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसके 100 MCQs होंगे। ठीक है, चलो जी, मैं जी ये कमेंट आपके सामने लाता हूँ, आप जरा इस कमेंट के आंसर पहले कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, ये जरा देखिएगा। अमार बाजवा है, सर बीकॉम की ऑनलाइन सेशन हो रही है, ये तो बता दिया हमने। ये है जी हमारे पास है मूसा आसिफ, ये जरा कमेंट देखिएगा। सर बीकॉम के एग्जाम कंफर्म है कि ऑनलाइन होने हैं? जी, जिन लोगों के फॉर्म ऑनलाइन मांगे हैं उनके फॉर्म जो एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, सब में यूनिवर्सिटी ने जिनका डाटा ऑनलाइन ले लिया है उनका ठीक है। उनके एग्जाम होने हैं, ऑनलाइन ही होने हैं। ये अम्मार बाजवा का क्वेश्चन है सर, लेकिन वेबसाइट पे ऑनलाइन ये क्या कहा है अम्मार? अम्मार कह रहा है कि सर ऑनलाइन बीकॉम पोर्टल अवेलेबल नहीं है, कैसे रजिस्टर ये करवाएं? जब अच्छा, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3 थी, अब उसकी एक्सटेंशन का मुझे नहीं पता कि एक्सटेंड हुई है या नहीं। लास्ट अब डेट 10 3 हो गई मई है, थी। 10 है अब इस वक्त। 10 तारीख तक जी हो जी सकती है। इन बच्चों को लिंक सेंड कर दिया जाएगा, इसी चैनल के थ्रू ही कर दिया जाएगा। समी साहब, मैं थोड़ी देर में आपको लिंक जो है वो व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप प्लीज इन बच्चों को वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है 10 तारीख तक, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी है। जी। उस ठीक है, लिंक पे इन्होंने तीन तीन चीजें देनी है। उसमें अपना मोबाइल नंबर देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, अपने जो ऑफिशियल नेम है, रजिस्टर्ड जो नेम है वो देना है, और उसके साथ जो है डेट ऑफ बर्थ मैसेज देनी आया, है। कौन कह रही है जी? कौन कह रही है सर? हमें बुलाया गया था कॉलेज में ईमेल ईमेल एड्रेस के लिए। और आपका कॉलेज जी कौन जी सा है, कहाँ से आप? अच्छा जी, अगला एक सायरा असलम का एक कमेंट है, जरा देखिएगा इसको। सर, ये ऑनलाइन सिस्टम तो बीए बीएससी के लिए मैनेज हो रहा है क्योंकि उनके पेपर्स हमसे पहले हैं। सर बाद में भी बीकॉम के पेपर्स का टाइम हालात बेहतर हो गए तो बीकॉम के भी ऑनलाइन होने का चांसेस है या नहीं? ये जी, अगर तो बीकॉम का डाटा उन्होंने ऑनलाइन के लिए मंगवा लिया है तो फिर तो पेपर ऑनलाइन ही होंगे, और अगर डाटा ऑनलाइन के लिए नहीं मंगवाया तो फिर हो सकता है उसमें कोई चेंजेस आ जाएं। इस्माइल साहब, मैं जरा इस बात को मजीद बता दूं। बेटा, जब ये बातें डिस्कस हो रही थी कि पेपर ऑनलाइन होने या नहीं होने, आप उससे पहले वाली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, यूनिवर्सिटी की वीडियोस देखें, तो सबसे पहले डिसाइड ये हुआ था कि बीकॉम के पेपर ऑनलाइन होने हैं। और इस दफा पहले बीकॉम के पेपर होने हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। जी आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो सबसे पहले जो ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया गया है वो बीकॉम के लिए किया गया है। और बाकायदा यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट भी ये हुई है कि पहले बीकॉम के पेपर होंगे। उस अच्छा, हवाले से आप रिलैक्स ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें, आप लोगों के पेपर पहले हो गए हैं। ये मूसा आसिफ का कमेंट है, दोबारा रजिस्ट्रेशन हो रही है बीकॉम के लिए? क्योंकि मैंने रिविजन भेज दिया है। नहीं बच्चे, जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन पहले हो चुकी है वो दोबारा नहीं करवाएंगे, और जो बच्चे पहले अपना एडमिशन मैं इस कमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी इस बच्चे का मेरे ख्याल के मुताबिक क्वेश्चन ये है कि एक है एडमिशन भेजा है, जी एडमिशन भेजना और चीज है। वो तो मैनुअल एडमिशन जैसे नॉर्मली भेजते हैं वैसे आपने एडमिशन भेजा था, लेकिन अभी ऑनलाइन के लिए उन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन मांगी है। उसमें बार बार हम बता रहे हैं, जैसे उसमें दूसरी बच्चे तरफ फीस से भी देखते हैं, ये फीस तो नहीं है ना वजाहत आ रही उसमें? है। नहीं नहीं जी, नहीं, इस कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। समी साहब देखिएगा प्लीज। बेटा, आपके लिए यही चीज है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा करवानी है, क्योंकि जो आपने एडमिशन भिजवाया है अपनी हार्ड कॉपी पे, आपने ना तो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस वक्त रिक्वायर्ड नहीं था, और ना ही आपने अपना जीमेल का कोई अकाउंट दिया है। तो जब आपने ये दोनों चीजें नहीं दी, इस वक्त यूनिवर्सिटी को आपके पर्सनल डाटा में से व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए और आपका मेल अकाउंट भी चाहिए। तो अब तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन भिजवाया या नहीं भिजवाया, 10 तक उनके लिए कंपलसरी है कि वो ये अपना डाटा फ्राहम करेंगे। जो स्टूडेंट रह जाएंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी फिर कोई और फैसला करेगी, या उनको नेक्स्ट ईयर होना पड़ेगा। तो आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। ये अगला कमेंट देखिएगा, आसम हयात, मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, ये देखिए जरा इसका कमेंट बड़ा है। इसको जरा बताएं कि ये ऑनलाइन एग्जाम कैसे होंगे?
मैं इस हवाले से बताना चाहूंगा कि ये घर बैठ के चीटिंग जो है बहुत मुश्किल काम है, कोई नहीं, इतना घर में इजी। पेपर होने ही नहीं, पेपर तो सेंटर में ही होने ना जी। सर ये बात आपकी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, सही है। ऑनलाइन जो पेपर है वो घर में ही होने हैं। सर मैं बताता हूँ ना आपको, हम जो मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, पेपर जहां भी हो, अभी ये यूनिवर्सिटी पॉलिसी बना रही है कि आपने सेंटर में जाना है या आपने घर में बैठना है, लेकिन जो मेन तरीका है जिस पे अभी डिस्कशन हो रही है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी 30 सेकंड है आपको एक एमसीक्यूज के मिलने हैं, अच्छा और 30 से 40 सेकंड्स। और आपने जब आपको एमसीक्यूज मिलने हैं तो जिस वक्त आपने एमसीक्यूज ढूंढने की कोशिश करनी है, उसी वक्त ही आपका एमसीक्यूज जो है वो गायब हो जाएगा। हाँ जी, वैलिड और पॉइंट है। एक तो ये चीज है, दूसरी बात ये है कि आप लोगों के पेपर सेम नहीं होंगे। अगर आप लोग ये सोचें कि 5 दोस्त इकट्ठे बैठ जाते हैं और वो बोलेंगे ए पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, ये भी काम नहीं होना। जिस तरह कैम्ब्रिज सिस्टम है, यानी अगर आप एक लैब में भी बैठे हुए हैं और हर बच्चे को डिफरेंट पेपर आ रहा है, शफल होके पेपर आ रहा है, तो आप लोगों को पेपर शफल होके आने हैं, यानी आप एक बिल्कुल ऐसा दूसरे ही से है। पूछ, आपका जितना फोकस है सारा का सारा आपके कंप्यूटर पे होगा। और बस ये आप ये समझें कि जिस दम गाफिल उस दम काफिर, कि जहां से आपने गफलत की वहीं से वो क्वेश्चन चला गया और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाना है। तो चीटिंग नहीं हो सकती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और स्पेशली कोशिश करें कि आप इसको जो है एमसीक्यूज बेस्ड इसकी स्टडी करें। सर कितने नंबर वाला पास होगा? सर ये क्राइटेरिया अभी डिसाइड तो नहीं किया गया, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये 40-60 ही रखेंगे जो ऑलरेडी इनका चल रहा है। ये पॉइंट हो गया। ऑनलाइन पेपर जो है घर में हो सकते हैं या सेंटर में, कहीं पे भी हूँ, आपने तैयारी करनी है बस। सर ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, और ये क्योंकि अली ये भाई बताएं जरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस पॉइंट पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हम डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम चीटिंग के बारे में ही क्यों सोचते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि चीटिंग नहीं होगी, चीटिंग करने का ही क्यों सोचते हैं। इस्माइल साहब ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, और ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी जो है ना इन्होंने ले रखी है। एक्चुअली ये सोच के यूनिवर्सिटी को मजीद तेज करते हैं कि भी बच्चे चीटिंग कर सकते हैं, तो कोई नहीं लगा रहने दे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि सर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहाँ से करें? जी अली भाई बताएं जरा, इन्हें कहाँ से करनी प्रिपरेशन की तैयारी? मैंने ऑलरेडी बताया भी है, समी साहब भी आपको बार बार बता चुके हैं, अली ई लर्निंग के नाम से हमारा एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी ही होती है। टाइमर लगा हुआ है, जिस तरह यूनिवर्सिटी का सेटअप है उसी तरह से पेपर होगा। आपको बकायदा कोई किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं उसको मजीद आपको डिटेल डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको 50 नंबर का पेपर दे दिया गया, आपके पास जो है पोर्टल आप ओपन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एक पोर्टल आपको दिया जाएगा, आपकी आईडी इशू की जाएगी। आपने क्विज़ेस पे जाना है, क्विज़ेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक क्विज आ जाएगा, आप पहला क्विज सॉल्व करेंगे तो उस क्विज के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्विज आ जाएगा। आप जब 50 के 50 क्विज़ेस सॉल्व कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप समझे कि आपने 50 में से जो है वो 40 मार्क्स ले लिए। अब 40 क्वेश्चन वो है जो आपको ऑलरेडी आते हैं। जो 10 क्वेश्चन है वहां पर नीचे एक ऑप्शन आती होगी सी रॉन्ग आंसर्स, कि जो आपने रॉन्ग आंसर्स लिखे हैं आप उनको देखें। आप उस पर क्लिक करेंगे और वो जो 10 क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे, जिसपे आपने टिक किया होगा वो रेड हो जाएगा और जो राइट आंसर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। यानी आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बने बनाए मिलेंगे, और जो आपको नहीं आता होगा वो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी टेक्निकल सी फील्ड है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस। अब क्वेश्चन बाज़ औक़ात आपके नजरिए में और होंगे, तरीकाकार और होगा। उसके लिए समी साहब ने बहुत अच्छा सेटअप मैनेज किया है कि आपके पेपर्स पर डिस्कशन होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पेपर तैयार करवाया जाएगा किसी यूट्यूब चैनल पे, 1 घंटे की क्लास समी साहब लेंगे। उसके बाद आपका पोर्टल पे टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्विज बेस्ड होगा, और उसके बाद उन क्विजेस पे दोबारा जो है उसी पोर्टल पे आपकी डिस्कशन होगी, ताकि जो पॉइंट आपके गलत हुए हैं वो भी आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। और मैं बेटा आप सब लोगों से एक ही बात करना चाहूंगा कि आप इसकी बकायदा तैयारी करें, सब्जेक्टिव तैयारी भी करें और ऑब्जेक्टिव तैयारी भी करें। अब आपके पास शॉर्ट है, यूनिवर्सिटी के आप चक्रों में रहेंगे, यूनिवर्सिटी कब अनाउंस करती है ये टाइम गुजर जाएगा। जिस बच्चे ने 7 साल सिलेक्टिव स्टडी की है, क्योंकि जो बीकॉम का स्टूडेंट है, प्रोफेशनल स्टूडेंट है, सिलेक्टिव स्टडी करता है, वो ओवरऑल तैयारी नहीं करता, ऑब्जेक्टिव में आके वो बंदा बहुत डिस्टर्ब होगा। तो अगर
अभी से इसकी तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाना है। समी साहब क्या जी कहते हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल सही है। बच्चे जो हैं बीकॉम के वो मैनुअल तैयारी जिसे ये मैनुअल कह रहे हैं या जिसे ये सिलेक्टिव कहते हैं, ये सिलेक्टिव तैयारी की होती है इन्होंने, इन्हें चाहिए कि अभी से अपने सिस्टम को ज्वाइन करें और इसमें पूरा पार्टिसिपेट करें ताकि ये बेहतर फायदा उठा सकें। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है सर, तो फिर हम मैनुअल तैयारी ना करें? भाई मैनुअल तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव की पेपर देंगे ना। बेसिकली बच्चे ये समझते हैं कि हम एमसीक्यूज को रट्टा लगाना चाहते हैं। भाई एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, आपने आपके पास एमसीक्यूज की तैयारी के लिए कोई किताबें नहीं है अभी अवेलेबल। आपने जस्ट अपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, वरना तैयारी वही करनी है मैनुअल, वही आपने